2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों में हलचल बढ़ गई है और इसी को लेकर जदयू भी अब जड़ को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से कमर कस लिया है। आज झारखंड प्रदेश के प्रभारी और बिहार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी कार्यकर्ताओं से मिलकर आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी की चर्चा की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर को। खीरू महतो जी हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष ने पूरे जिलों का दौरा किया और आज हम लोग आए हैं अपने संगठन को और कैसे प्रदेश में धारदार बनाएं उस पर चर्चा करने के लिए। और खीरू महतो जी के साथ और हमारे जो दोनों सह प्रभारी आए हैं, विजय सिंह जी और मनोज यादव जी, हमारे विधायक हैं बेलहर से, और हमारे भागलपुर बांका के एमएलसी हैं विजय सिंह जी। इन लोगों ने भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर दौरा किया था पार्टी के संगठन को लेकर के। माननीय अध्यक्ष जी के साथ आज हम लोगों ने चर्चा करके स्टेट कमेटी और जो जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता के लिस्ट को हम लोगों ने फाइनल किया है। अब माननीय अध्यक्ष जी कल इसको बाकायदा अनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारे कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे कि इन 2 महीनों में, 1.5 महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक, बूथ तक हम कैसे जाएं और अपने पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड को और इन्फ्यूज़ करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम 1.5 महीने तक चलेगा। और उस कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपने ज़िलों में जाएंगे, ज़िले के कार्यक्रमों में, और उसके बाद अक्टूबर में दशहरा के बाद हम लोग पूरे 5 जो प्रमंडल है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आम सभा करेंगे। और 5 प्रमंडल में आम सभा करने के बाद नवंबर के महीने में नीतीश कुमार जी का रांची के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, आम सभा का कार्यक्रम करने का हम लोगों का विचार बना है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी नवंबर में, और उसके पहले हम 5 प्रमंडल की बैठक करेंगे, उसके पहले हम प्रखंडों की बैठक कर लेंगे और उसके माध्यम से इस प्रदेश में नीतीश जी को बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम मानते हैं कि जो एक बड़ी आबादी खास करके कुर्मी महतो समाज की है, उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं। और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें जो सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, तो बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ़ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा। और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता
हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। जो सीट यहाँ है झारखंड में, उसमें कितने सीटों पर आप लोगों की दावेदारी रहेगी? देखिए, अब हमारी दावेदारी हो या हमारे अलायंस पार्टनर की दावेदारी हो, ये इंडिया की दावेदारी है। ये जनता दल यूनाइटेड, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस की दावेदारी नहीं है। हम 54 के 54 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए। हम जीते, जेएमएम जीते, कांग्रेस जीते, आरजेडी जीते, वो हमारी जीत है। यदि एक कार्यकर्ता आपकी इस बात को मान पाएंगे सर, सब लोग राजनीति में साधु सन्यासी बनने नहीं आता पार्टी। अब आप हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर आप रहिएगा तो आप बोलिएगा। पार्टी के हम प्रभारी हैं, हम कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो बड़ा जो हमारी एकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हम अपने अलायंस के हितों को देखेंगे कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मंत्री जी, क्या इस अलायंस के लिए अगर जदयू को अपने सीटों को भी छोड़ना पड़े, क्या उसके लिए वो तैयार है? वो परिस्थिति अभी नहीं आई है ना। ये सवाल उस समय आएगा जब सीटों का बंटवारा होना शुरू करे। हमने क्या कहा, हमारी मंशा साफ है। हम इस झारखंड में जो हमारा अलायंस है उस अलायंस के हम पक्षधर हैं और उस अलायंस को ताकत देने के लिए हर कुछ करेंगे। आपने कहा सर कि देखिए, एसटी में शामिल किया जाए, एससी में शामिल किया जाए, इनके इंटरेस्ट को और इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, जो रिजर्वेशन की, आरक्षण की इनकी बात है, हम उस बात से सहमत है और हम लोग उस आरक्षण की व्यवस्था को ताकत देना चाहते हैं। कैसे एकोमोडेट होंगे वो सरकार के स्तर पर उनसे बात करके उनका रास्ता निकलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सर क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोग का और हमारे नेता का 2017 में ही उन्होंने उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पत्र लिखा है। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं और बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। 1932 को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? 1932 का जो खतियानी का जो मामला है, उस पे जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? 1932 के खतियाने मामले पर तो हम पिछली बार आए थे, हम बोल चुके हैं। हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है, पार्टी के स्टैंड को क्लियर किया है। नहीं, आप करेंगे उनके हितों को प्रोटेक्ट करते कि यहीं का जो लोग है उसी को नौकरी मिले या एक लाभ मिले, बाहर के लोग को ना मिले। नहीं, ठीक है। अभी नहीं, विरोधाभास भाई ऐसा है कि आइडियोलॉजिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना, हम आएंगे जब इस प्रदेश में तो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे। हमारा हम बृहत अलायंस में है ना। हम अलायंस के इंटरेस्ट को देखते हुए नुकसान ना हो अलायंस को और भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो, वो देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। लेकिन इसमें ये थोड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। हमारा अस्तित्व, हमने अपनी बात को हमने स्पष्ट रूप से रखा कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या झारखंड में है और उसको हमने आपसे कहा कि हमारा ये 2 पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पर हम काम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन हम उसके लिए अपने आप को उतना ताकतवर तो बनाएं कि उस काम को हम अंजाम दे सकें। जब हम उतने ताकतवर हो नहीं पाएंगे तो हम अंजाम कैसे दे पाएंगे? कल इंडिया को एक बड़ी जीत मिली है। ये तो इस बात का प्रमाण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे ये स्पष्ट हुआ राहुल गांधी के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि अपने हितों को देखते हुए अपने पावर को यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय यही दर्शाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में ने जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी के मेंबरशिप को खारिज कराया, कैंसिल कराया, आफ्रा ताफरी में 1 हफ्ता के अंदर उनके घर को खाली कराया, 1 हफ्ता के अंदर उनके पार्लियामेंट के जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कराया रात 48 घंटा के अंदर, ये बात को दिखाता है कि कितने भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में थी। नहीं, तो आप ये कहना, न्यायपालिका जो है, जो चाहे लोअर कोर्ट का नहीं, आप ऑर्डर, नहीं, लोकसभा का जो मेंबरशिप खत्म किया गया राहुल गांधी का, उसमें न्यायपालिका की थोड़ी भूमिका थी। लोकसभा के अध्यक्ष के आलोक में ही वो हुआ। तो न्यायपालिका ने लोअर कोर्ट, इसीलिए तो लोअर कोर्ट के जज के प्रमोशन को रोक दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा ना, न्यायपालिका ने कुछ ना कुछ किया होगा ना। मंत्री जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। राहुल गांधी मसले पर प्रधानमंत्री के दावेदार, लेकिन राहुल गांधी पर स्टे लगने के बाद अब इनका किनका सपना क्या है? हम लोगों के पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम नेताओं के सपनों को जज करते रहें। अब आपका सवाल है, आप सपना देखते होंगे, आपको दिखता होगा तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए। हम लोग नहीं देखते हैं सपना। हम लोग प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेगी, जदयू उनका समर्थन करेगी,
इंडिया के लिए। कि जदयू को राहुल गांधी के चेहरे से कोई तो गठबंधन में तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। उसके लिए आप क्यों परेशान हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? हम ये कहा कर रहे हैं गठबंधन का निर्णय होगा, गठबंधन निर्णय करेगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। आप काहे परेशान हैं? सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि जनता का जो गठबंधन की पहला अगुवाई जो किए थे नीतीश कुमार किए थे। ठीक है, पहला सवाल जदयू से होगा, जाहिर सी बात है। तो जाहिर तो नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से 10 बार 15 बार कह चुके हैं ना कि हम देश के प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हैं। फिर ये बार बार सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि कार्यकर्ता बार बार मांग करते हैं। भाई कार्यकर्ता का काम अपना है, सर हम लोग नेता हमको बनना है प्रधानमंत्री, हम नहीं इच्छा रखते हैं। स्पष्ट रूप से हमने कहा, नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अब वर्कर कोई चाहता है अगर और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग इसलिए परेशान है सर कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। तो आप अपना परेशानी वोट कर दीजिएगा, आप नीतीश जी को, आप नीतीश जी के पक्ष में कर दीजिएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश में चाहते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएं। एक अंतिम सवाल है को लेकर जो सरकार का जो मसौदा बन रहा है उसमें कहीं न कहीं बिहारी सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ने उन चीज़ों को लेकर के हम लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, हेमंत सोरेन जी से मिलेगा, हमारे क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे सह प्रभारी के नेतृत्व में, और अपनी बात को मजबूती से रखेगा। लेकिन कल ही जो सदन में जो बयान आया है मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी नौकरियां या बहालियां होंगी उसमें झारखंडियों को दी जाएगी, बाहरियों को कोई स्थान नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात अपनी रखी है विधानसभा में, उन्होंने अपनी बात को रखा है। बाकी जो घटक दल हैं जो इस घटक में साथ हैं और जो माननीय हेमंत सोरेन जी को ताकत देना चाहते हैं, वो भी अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपनी बातों को रखेंगे। अध्यक्ष है वो तो खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे थे आपके अध्यक्ष, अब तो सीधे तरीके से अब राजीव गांधी, राहुल गांधी, कौन किसने दावा किया? कहाँ नीतीश कुमार ने दावेदारी की? कभी कहाँ दावेदारी की नीतीश? हाँ, कार्यकर्ता तो कह ही रहे हैं। हम खुद भी अरे भाई को वर्कर को नारेबाजी, कोई वर्कर कहता है हम आज चाहते हैं कि खीरूमर्द तो भारत सरकार के मंत्री बने, हमारी इच्छा है, तो इसमें मेरी इच्छा है। अब खीरूमर्द तो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, परिस्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, नेताओं का सपना चूर हुआ है क्योंकि राहुल हम लोगों ने ऐसा सपना नहीं देखा, इसलिए हम लोगों का इसका जवाब हम देने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी अब तो जदयू का समर्थन है कि राहुल अरे 1 by 1 पूछिए ना सवाल।